हम लोग गांव देहात में सुनते हैं, हम लोग कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी। हम लोग ये भी कहते हैं, सुनते हैं कि हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी समझदारी अभी नहीं डेवलप हुई है। फिर हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कहते हैं 9वीं फेल की? वो इसलिए कहते हैं कि आप ये समझिए कि कई बार परिस्थितिवश आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपको या आपके पूर्वजों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये संभव है कि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका एडमिशन किसी बहरिया और लौरिया के सरकारी स्कूल में नहीं, दिल्ली के आरके पुरम में पैसा देकर लालू जी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया और वहां से आप 9वीं पास नहीं कर सके, तो ये दिखाता है कि आप विद्यार्थी के तौर पर कितने सजग थे। कुछ लोगों का ये कहना है, तेजस्वी जी ने ये कहा कि भाई हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा, जाकर देख लीजिए कि हम तो सोचते थे कि हमारा लड़का क्रिकेट खेलता है, वो तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी जी की बात मानिए कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो भाई क्रिकेट खेलना भी आपने 20 वर्ष पहले छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? आप और हम गाँव में जाते हैं, हमको महिलाएं आपको भी मिली होंगी, मैं पूछता हूँ दीदी कितना पढ़े हैं, तो महिला बताती है कि हमने ग्रेजुएट किया है। मैं अगर आप पूछिएगा कि ग्रेजुएशन कैसे किए, तो बताएगी कि भैया ऐसा है ना, हमारे बाबूजी खाली 8वें तक पढ़ाए क्योंकि हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने मैट्रिक किया, लेकिन फिर बाल बच्चा हो गया ना तो हमारा पढ़ाई छूट गया। फिर 10 बरस जब बाल बच्चा बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भैया हमने नाम लिखाया क्योंकि हमारे मन में था कि हमको ग्रेजुएट करना है। ये क्या दिखाता है? ये उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान दिखाता है। ये दिखाता है कि वो जानती है कि बिना सरस्वती के कृपा के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और जब आप 9वीं फेल है, बाप और माँ आपके मुख्यमंत्री हैं और आपने जीवन में पढ़ने का प्रयास नहीं किया, ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। और वो बिहार के जैसे राज्य के लिए घातक है, क्योंकि बिहार का अगर तरक्की होना है